हूँ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ इंसानों के अलावा दूसरी बेशुमार मखलूक आबाद हैं। इनमें से बाज़ तो वो हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जबकि बाज़ वो भी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। इन मखलूक में से सबसे हैरत अंगेज और पूरे असरार मखलूक को हम जिन्नात या जिनों के नाम से पुकारते हैं, जो कि इस दुनिया की सबसे पुरानी मखलूक है और हम इंसानों से हजारों साल पहले से इस जमीन पर आबाद है। जिस तरीके से इंसान को खुदा ने मिट्टी से बनाया है, फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया है, इसी तरीके से जिन्नात को रब्बे कायनात ने आग के शोले से पैदा फरमाया है। कुरान पाक में सूरतुल जिन्न के नाम से पूरी एक सूरत है। इसके अलावा बेशुमार मकामात पर जिन्नात के बारे में इरशाद किया गया है। सूरत सारिया के अंदर फरमाया, और मैंने जिन और आदमी को इसलिए बनाए कि मेरी बंदगी करें। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, और जिन को इससे पहले बनाया धुएं की आग से। दोस्तों, जिन अरबी का लफ्ज है और इसका मतलब होता है छिपा हुआ। और चूंकि जिन्नात एक ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते और वो हमारी आंखों से ओझल होते हैं, इसलिए उन्हें जिन कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के मुख्तलिफ शक्लों के बारे में फरमाया। जिन्नात की 3 किस्में हैं। अव्वल, जिनके पर होते हैं और वो हवा में उड़ते हैं। दूसरे, सांप और कुत्ते। और तीसरे, जो सफर और क़याम करते हैं। Taking your body needs on a daily basis. Eating gafir ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam और जिन्नात। एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाब किराम से फरमाया, मैं चाहता हूँ कि जिन्नात को कुरान मजीद पढ़कर सुनाऊं। तुम में से कौन मेरे साथ आएगा? तो सहाब किराम अलैहिम रिजवान ने अपने सर झुका लिए। दूसरी मर्तबा भी ऐसा ही हुआ। जब आपने तीसरी मर्तबा इरशाद फरमाया तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ हो लिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई दूसरा नहीं था। हम चलते रहे यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा की एक वादी शैबुल हुजूम में दाखिल हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए एक दायरा खींचा और मुझे उसमें बैठने का हुक्म फरमाया और ताकीद फरमाई कि मेरे वापस आने तक यहाँ से बाहर न निकलना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ ले गए और खड़े होकर तिलावत कुरान करने लगे। मैंने गीत की तरह उड़ते हुए परिंदों के परों की फड़फड़ाहट सुनी। मैंने शदीद शोर भी सुना, यहाँ तक कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक अंदेशा हुआ। बहुत सी काली चीजें मेरे और हुजूर के दरमियान हाइल हो गईं, हत्ता कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज मुबारक न सुनाई देती थी। फिर वो सब बादल की तरह छटना शुरू हुई, यहाँ तक कि गायब हो गई। इसी दौरान फजर का वक्त हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फारिग होकर मेरे पास तशरीफ लाए और मुझसे इस्तिफसार फरमाया कि क्या तुम डर गए थे? मैंने अर्ज की, अल्लाह पाक की कसम नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कई मर्तबा इरादा किया कि लोगों को मदद के लिए बुलाऊं, यहाँ तक कि मैंने सुना कि आप जिन्नात को लाठी मुबारक से मारते हुए इरशाद फरमा रहे थे, बैठ जाओ। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम यहाँ से बाहर निकल जाते तो तुम्हारी खैर नहीं थी, उन जिन्नात में से कोई तुमको पकड़ लेता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने कुछ देखा? मैंने अर्ज की, जी हाँ, मैंने काले रंग के कुछ आदमी देखे जिन पर सफेद कपड़े थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नसीब के जिन्नात थे। मैंने अर्ज की, मैंने शदीद किस्म का शोर भी सुना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो अपने दरमियान एक ऐसे शख्स के फैसले के लिए जल्दी कर रहे थे जिसको कत्ल कर दिया गया था। उन्होंने मुझसे फैसले के लिए कहा तो मैंने उनके दरमियान हक का फैसला कर दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत। इसी तरीके से दोस्तों हमें एक वाक़या मिलता है सही मुस्लिम और सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मजलिस में तशरीफ फरमाते। यहाँ हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपने सहाब किराम से फरमाया, गुज़िश्ता रात जब मैं इबादत में मशगूल था तो अचानक एक सरकश जिन और जमाती शयातीन मेरी नमाज में खलल पैदा कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को मुझ पर कभी हावी नहीं होने दिया। शैतान ने बहुत सख्त हमला किया लेकिन वो नाकाम और नामुराद रहा। रब्बे जुल जलाल ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर गलबा अता किया और उसे आपके तसर्रुफात में दिया। एक रिवायत के अनुसार जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पर गलबा हासिल कर लिया तो आपके दिल में ख्याल आया कि आप उसे मस्जिद नबवी के किसी सुतून से बांध दें
ताकि सुबह लोग उसे सुतून के साथ जकड़ा हुआ देखें। लेकिन फिर आपको अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी कि उन्हें इंसान और जिन्नात पर वो हुकूमत और तसर्रुफ अता फरमाए जो उनके बाद किसी को न मिले। शैतान की नाकामी और नबी की पैदाइश, नबूवत और तिब्बेरानी में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से ये रिवायत है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस फरमाए गए तो सुबह को बुतकदों के तमाम बुत औंधे मुंह पड़े थे। तमाम शयातीन ने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। जब इब्लीस ने उनकी चीख पुकार सुनी तो उसने कहा कि इसकी वजह यह है कि आज कोई नबी पैदा हुआ है, लिहाजा तुम सब जाओ और उसको तलाश करो। शैतान जिन्नात ने कहा कि हमने बहुत तलाश किया लेकिन हमें कोई नहीं मिला। फिर इब्लीस खुद ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश में निकला और उसने आपको मक्का मुकर्रमा में पा लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में हालत सजदा में थे। यहाँ इब्लीस ने आपको देखकर ये इरादा किया कि वो आपकी गर्दन दबा दे, लेकिन जब वो अपने नापाक इरादों के साथ आपकी जानिब बढ़ा तो आपकी हिफाजत पर मामूर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसे एक ऐसा धक्का मारा कि इब्लीस बहुत दूर जंगलों और वीरानियों में जाकर गिर गया। बुत का ईमान लाना। इसी तरीके से मक्का मुकर्रमा शरीफ में वलीद नाम का एक काफिर रहा करता था। उसका एक सोने का बुत था जिसकी वो पूजा करता था। एक दिन अचानक उस बुत में हरकत पैदा हो गई और वो बोलने लगा। उस बुत ने कहा, लोगो, मोहम्मद अल्लाह का रसूल नहीं है, उसकी हरगिज तस्दीक न करना। वलीद बड़ा खुश हुआ और बाहर निकलकर अपने दोस्तों से कहा, मुबारक हो, आज मेरा माबूद जिसकी मैं पूजा करता हूँ वो बोला है और उसने साफ साफ कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल नहीं है। ये सुनकर लोग उनके घर आए तो देखा कि वाकई उसका बुत ये जुमले दोहरा रहा है। लोग भी बहुत खुश हुए और दूसरे दिन एक आम ऐलान के जरिए वलीद के घर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा कायम किया गया ताकि वे लोग बुत के मुंह से वही जुमला सुन सके। जब बड़ा इज्तिमा हो गया उन लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तशरीफ लाकर बुत के मुंह से वही बकवास सुन जाए। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो बुत बोल उठा, ऐ मक्का वालों, खूब जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उनका हर इरशाद सच्चा है, उनका दीन बरहक है। तुम और तुम्हारे बुत झूठे और गुमराह करने वाले हैं। अगर तुम सच्चे रसूल पे ईमान न लाओगे तो जहन्नम में जाओगे। लिहाजा अक्लमंदी से काम लो और इस सच्चे रसूल की गुलामी इख्तियार कर लो। बुत की तकरीर सुनकर वलीद बड़ा घबराया और अपने माबूद को पकड़कर जमीन पर दे मारा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातहाना तौर पर वापस हो रहे थे तो रास्ते में एक शख्स मिला जो घोड़े पर सवार था और हरा कपड़ा पहने हुए था। वह एक जिन था। उसके हाथ में एक तलवार थी जिससे खून बह रहा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कौन हो? वो बोला, हुजूर, मैं एक मुस्लिम जिन हूँ और आपका गुलाम हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। जब मैं आज घर वापस आया तो मेरे घर वाले रो रहे थे। मैंने वजह पूछी तो मालूम हुआ कि एक काफिर जिन जिसका नाम मुसफ्फिर था, उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवास की थी और आज फिर गया है ताकि वलीद के बुत मूर्ति के अंदर घुसकर आपके मुताल्लिक बकवास कर सके। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सख्त गुस्सा आया। मैं तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ा और उसे रास्ते में ही कत्ल कर दिया। फिर मैं खुद वलीद के बुत में घुस गया और बोलने लगा, आज बुत ने जो कुछ भी बोला है दरअसल वो मैं ही बोला हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किस्सा सुना तो आपने बड़ी खुशी का इजहार किया और फिर अपने इस गुलाम जिन के लिए दुआ फरमाई। हजरत हामा जिन का किस्सा। बकी में हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि एक रोज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थमा के पहाड़ी पर बैठे हुए थे कि अचानक एक बूढ़ा हाथ में लाठी लिए हुए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ और सलाम अर्ज किया। हुजूर ने जवाब दिया और फरमाया, इसकी आवाज जिन की तरह है। फिर आपने उससे पूछा, तू कौन है? उसने अर्ज किया, हुजूर, मैं जिन हूँ, मेरा नाम हामा है। मैं हीम का बेटा हूँ और हीम लकीस का बेटा है और लाकिस इब्लीस का बेटा है। हुजूर ने फरमाया, तो गोया तेरे और इब्लीस के बीच सिर्फ 2 पुश्ते हैं। फिर फरमाया, अच्छा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी उम्र दुनिया की है इतनी ही मेरी है, कुछ थोड़ी सी कम है।
हुजूर, जिन दिनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था ना, उस वक्त मैं कई बरस का बच्चा ही था, मगर बात समझ लेता था। पहाड़ों में दौड़ता फिरता था और लोगों का खाना और गल्ला वगैरह चोरी कर लिया करता था और लोगों के दिलों में वसवसे भी डाल लेता था ताकि वो अपनों से बदसलूकी करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो तुम बहुत बुरे हो। उसने अर्ज की, हुजूर मुझे मलामत न कीजिए, इसलिए कि अब मैं हुजूर की खिदमत में तौबा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और 1 साल तक उनके साथ उनकी मस्जिद में रहा हूँ। इससे पहले मैं उनकी बारगाह में भी तौबा कर चुका हूँ। हजरत हूद, हजरत याकूब और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सोहबत में भी रह चुका हूँ और उनसे तौरात सीखी है और उनका सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पहुँचाया था। और ए नबियों के सरदार, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करे तो मेरा सलाम उनको पहुँचा देना। सो हुजूर, अब मैं इस अमानत से सबक दोष होने के लिए हाजिर हुआ हूँ और ये भी आरजू है कि आप अपनी ज़बान हक तर्जुमा से मुझे कुछ कलामुल्लाह तालीम फरमाइए। हुजूर सलाम ने उसे सूरह मुरसल, सूरह अम्मा यतसालून, सूरह इखलास और माउज़दैन, सूरह फलक और सूरह नास तालीम फरमाई और ये भी फरमाया कि ए हामा, जिस वक्त तुम्हें कोई ज़रूरत हो फिर मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात न छोड़ना। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ने विसाल फरमाया, लेकिन हामा के बाबत फिर कुछ नहीं फरमाया। खुदा ही जाने कि अब हामा जिंदा भी है या मर गया। जिन्नात का वजूद। दोस्तों, इस दुनिया के ऊपर मुसलमान ही क्या, गैर मुस्लिम भी जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं करते, बल्कि ज़माने में तो साइंस भी इसकी कायल है। लेकिन अगर कोई मुसलमान होते हुए जिन्नात का इनकार करे तो उससे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है। याद रखिए, जिन्नात का वजूद कुरान और हदीस से साबित है और जो शख्स जिन्नात का इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस्लाम को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।